चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से पाकिस्तान के सख्त मौके पर भारत धमकियों पर उतर आया। भारतीय मीडिया ने दावा किया है कि पीसीबी ने अगर इवेंट का बायकॉट किया तो क्रिकेट की दुनिया में से तन्हाई का सामना करना पड़ सकता है। अगर नहीं खेलना आप लोगों ने, नहीं है फेस वैल्यू, नहीं है हमारे पास प्लेयर कोई, तो ना खेलो भाई। अपने ब्रॉडकास्टर को कहो कि वो उसमें अगर इतना दम है तो वो पाकिस्तान के साथ ना खेले, पाकिस्तान को ना शामिल करवाए जी। फिर देखते हैं ब्रॉडकास्टर मरता है कि नहीं मरता। ना सड़कों पे आए ये वाले लोग, यही तरले मिनते करते ना आए तो फिर कहिएगा। कहते हैं ना कि भाई वो लंगूर को अंगूर नहीं मिले, इसी तरीके से पाकिस्तान के हाथों से जो बच्ची कुची चैंपियंस ट्रॉफी है, अब मैं इसको बच्ची कुची कहूंगा क्योंकि प्रॉपर आपके हाथ में हलवा आ रहा था, वो तो तुम लोगों ने खाना नहीं। अच्छा खाने की आदत हो रही है भाई, भिखारियों की तरह भीख मांग मांग के एक एक से मांगने की आदत है, और वही सिचुएशन अब हमारी हो गई है। अब पाकिस्तान क्रिकेट टीम को, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को एक और बार कटोरा लेकर जाना पड़ेगा आईसीसी के सामने और बीसीसीआई के सामने कि चलो जैसा कहते हो वैसा ठीक है। पूरी की पूरी चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान से शिफ्ट ना कर दी जाए, क्योंकि हम काफी डिप्राइव रहे इस लिहाज से। 26 साल के बाद, 28 ईयर के बाद बड़ा इवेंट पाकिस्तान में होने जा रहा है। सीधा सीधा मसला है, अगर ये इंडिया पाकिस्तान का मैच नहीं होता तो फिर ये केक जो है वो बगैर क्रीम का हो जाएगा और ब्रॉडकास्टर जो है वो भी हाथ खड़े कर देगा, वो आपको कहां से पैसे देगा। तो पाकिस्तान इंडिया का मैच ही है जिसके ऊपर ये सारा खेल होना है। और ब्रॉडकास्टर, जिस तरह आपने भी बताया कि 70 दिन रह गए हैं किसी भी टूर्नामेंट को कैंपेन चलाने के लिए, आपको जो है वो 100 दिन की जरूरत होती है। इस वक्त जो इंडिया की क्रिकेट इस वक्त अरूज पे है ना, तो उनको तो हंस के आना चाहिए, हमें फैंटा देना चाहिए। हमारी जिस लेवल पे क्रिकेट चली गई, हमें हर टीम हरा रही है, और जो नंबर ऑफ मैचेस हमारे अभी तक ज्यादा ना इंडिया से, नंबर ऑफ मैचेस जो हमारे अभी तक ज्यादा है इंडिया से, वो आके कवर करेंगे। खुद हालात खराब नहीं रहे हैं, यहाँ पर हालात अच्छे रहे इसलिए आप आते रहे हैं, और सरकार का फैसला है कि वहाँ हालात ठीक नहीं है इसलिए वो नहीं जाते। अब मुद्दा दूसरा ये है कि देखिए इस बात का सम्मान हमें करना होगा। देखिए विद ड्यू रिगार्ड्स टू यू और आईसीसी, मैं तो यही कहूंगा कि अगर आप आईसीसी की छत्र छाया में किसी टूर्नामेंट में भाग ले रहे हैं तो आपको आईसीसी की शर्तें माननी पड़ेंगी। यही बॉलर हैं जिनसे आपके प्लेयर्स की टांगे कांपती हैं, बल्कि कांपे टांगती हैं। ठीक है, रोहित शर्मा को बोल्ड किया, केएल राहुल को बोल्ड किया, शाहीन अफरीदी, ये वही बॉलर है जिससे आप खेलते हुए जो है ना वो घबराते हैं आपके बैट्समैन। शुभमन गिल, नसीम शाह हमारे पास है, बाबर आजम हमारे पास है, हारिस रऊफ हमारे पास है। आप कह रहे हैं फेस वैल्यू, खुदा का खौफ करें, रिजवान हमारे पास है। ये वो ऐसे प्लेयर हैं जो पाकिस्तान के, आप कह रहे हैं जी पाकिस्तान में कोई है ही नहीं प्लेयर, तो भैया आप लोगों के पास कौन सा रवि शास्त्री आ गया जी, सहवाग आ गया, तेंदुलकर आ गया। ऐसे ये इतने बड़े बड़े दावे और इतनी बड़ी बड़ी चीजें कि हम आपको दूध में मक्खी की तरह बाहर फेंकेंगे अगर आपने ऐसी बातें की, हम लोग नहीं खेलेंगे, पाकिस्तान नहीं खेलता तो ना खेले, हम लोग वैसे खेल लेंगे, आपकी कोई हैसियत नहीं है। अब ये मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान को चाहिए कि डिप्लोमेटिकली बाकी बोर्ड्स को एंगेज करे, क्योंकि आज अगर भारत पाकिस्तान के साथ ये ज्यादती कर रहे हैं, कल को किसी और बोर्ड के साथ भी हो सकती है। तो प्रिंसिपली तो हर लिहाज से पाकिस्तान सही बात कर रहा है, राइट जगह पे खड़ा है। बट कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये जो भारत की बैड इंटेंशंस हैं और पैसा होने की वजह से वो जो अपना एक रोप दिखा रहा है, वो पाकिस्तान को कहीं नुकसान ना पहुंचा दे। चारों तरफ से पैसा कमाने में लगे हुए हो, ठीक है, आईसीसी, बीसीसीआई, लेकिन आप खेल को तो रहने दो, खेल को तो बचाओ। 69 डेज बाकी रह गए चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से, तो मेरा तो अभी इस बात पर बड़ा फर्म बिलीव है कि चैंपियंस ट्रॉफी होगी, पाकिस्तान मेजबान होगा, लेकिन शायद पाकिस्तान इंडिया का मैच पाकिस्तान में नहीं होगा, न्यूट्रल वेन्यू के ऊपर होगा। ये टूर्नामेंट में भारत अपने मैचेस जो है वो बाहर खेलेगा। फिर पाकिस्तान ने जो फॉर्मूला रखा है कि अगर इस बार चैंपियंस ट्रॉफी इस फॉर्मूला के मुताबिक होती है तो 2026 का जो T20 वर्ल्ड कप है जो भारत और श्रीलंका ने होस्ट करना है, फिर हमारे लिए भी ये आसानियां होनी चाहिए। मुझे सबसे ज्यादा अफसोस जो है बाकी बोर्ड्स का है कि कम से कम आगे वो एक मेल डाले, कुछ अंदर आए, नजर आए हमें कि जी नहीं। लेकिन जयशाह साहब को वो कैसे कहें बाकी बोर्ड में नजीर साहब? हाँ सर, जयशाह साहब अब बने हैं प्रेसिडेंट, ठीक है ना, पहले तो थे सेक्रेटरी, अब जो है ना उन्होंने पूरे मुल्कों को चलाना है, उन्होंने पूरी क्रिकेट को चलाना है। देखिए ये समझ लें कि मैं पैसा हमारे पास, हमारा बड़ा इंडिया बड़ा नाम है, ये गलती भी है। वक्त जो है ना एकदम से चेंज होना, एक वक्त आया था कि हम पाकिस्तान जो इंडिया को बड़ा फेंटा लगाया करता था। जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस चैंपियन ट्रॉफी को लेकर इतना परेशान है जैसे उन्हें लग रहा है कि यह ट्रॉफी पाकिस्तान से जाती हुई नज़र आ रही है। जिस तरह से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अपने फैसलों पर अड़ा हुआ है, ऐसा लगता है कि वे अपनी स्थिति को और बिगाड़ रहे हैं। दोस्तों अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पीछे नहीं हटता तो आईसीसी ने लगभग फैसला कर लिया है कि वे इस चैंपियन ट्रॉफी को किसी और देश में शिफ्ट करना पड़ेगा। अगर ऐसा होता है तो यह पाकिस्तान के लिए बेहद शर्मनाक स्थिति होगी। इतना ही नहीं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो करोड़ों रुपए स्टेडियम के रिनोवेशन में लगाए हैं वह भी बेकार चला जाएगा, क्योंकि वर्तमान में उनके पास तो अपने खिलाड़ियों को सैलरी देने के लिए भी पैसे नहीं बचे हैं। अगर चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान से छिन जाती है तो पाकिस्तान क्रिकेट के हालत और भी खराब हो जाएंगे। अभी तक मेरे सोर्सेज हैं, आईसीसी इस डेडलॉक को खत्म करने के लिए कोशिश तो कर रही है दोनों बोर्ड को मनाने के लिहाज से, और दोनों अपने अपने पॉइंट पे खड़े हैं। कहीं मुझे डर लग रहा है और मुझे ये स्केयरनेस अब आ रही है, जो कि भारतीय मीडिया भी इसमें बड़ी बात कर रहा है, कि पूरी की पूरी चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान से शिफ्ट ना कर दी जाए, क्योंकि हम काफी डिप्राइव रहे इस लिहाज से। 26 साल के बाद, 28 ईयर के बाद बड़ा इवेंट पाकिस्तान में होने जा रहा है। 2016-17 के बाद दोबारा क्रिकेट बिट्स एंड पीसेस में आनी शुरू हुई, तमाम टीमें आ चुकी हैं, ये एक मेगा इवेंट हम होस्ट कर रहे हैं।
होस्टिंग राइट तो पाकिस्तान के पास रहेंगे और आईसीसी मेरे सोर्सेज के मुताबिक अब पाकिस्तान पे प्रेशर भी यही बिल्ड कर रहा है कि आप इस हाइब्रिड मॉडल को मान लें, फ्यूजन मॉडल को छोड़े और रिटर्न की बात भी छोड़े और आके आप किसी न्यूट्रल वेन्यू पे अदरवाइज हम शिफ्ट कर देंगे। अब ये मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान को चाहिए कि डिप्लोमेटिकली बाकी बोर्ड्स को एंगेज करे, क्योंकि आज अगर भारत पाकिस्तान के साथ ये ज्यादती कर रहे हैं, कल को किसी और बोर्ड के साथ भी हो सकती है। तो प्रिंसिपली तो हर लिहाज से पाकिस्तान सही बात कर रहा है, राइट जगह पे खड़ा है। बट कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये जो भारत की बैड इंटेंशंस हैं और पैसा होने की वजह से वो जो अपना एक रोब दिखा रहा है वो पाकिस्तान को कहीं नुकसान ना पहुंचा दे। वासिफ भाई भी क्या कहते कल खुशखबरी आएगी, पता नहीं कौन सी खुशखबरी, तो मैंने वो भी नहीं सुनी तक। बात दरअसल ये है कि इस डिसीजन को 5-4 दिन में इसको फिनिश लाइन पे कर देना चाहिए। जो भी देखिए मैंने कहा था 1 महीने का क्या पाकिस्तान में क्रिकेट चैंपियन ट्रॉफी नहीं होगी, क्या होगा अभी बताएं? क्रिकेट नहीं बंद होगी, क्रिकेट तो चलेगी, मगर डिसीजन जो है आईसीसी को ले लेना चाहिए था। मुझे सबसे ज्यादा अफसोस जो है बाकी बोर्ड्स का है कि कम से कम आगे वो एक मेल डाले, कुछ अंदर आए नजर आए हमें कि जी नहीं। लेकिन जयशाह साहब को वो कैसे कहें बाकी बोर्ड में नज़ीर साहब? हाँ सर, जयशाह साहब अब बने हैं प्रेसिडेंट, ठीक है ना, पहले तो थे सेक्रेटरी, अब जो है ना उन्होंने पूरे मुल्कों को चलाना है, उन्होंने पूरी क्रिकेट को चलाना है। देखिए ये समझ कि मैं पैसा हमारे पास, हमारा बड़ा इंडिया बड़ा नाम है, ये गलती भी है। वक्त जो है ना एकदम से चेंज है ना, एक वक्त आया था कि हम पाकिस्तान जो इंडिया को बड़ा फेंटा लगाया करता था, उस वक्त पाकिस्तान में खेलने के हर कोई कहता पाकिस्तान से खेले, मगर अभी वो जोश में है, कोई बात नहीं है, मगर जब जोश खत्म होगा पता चल जाएगा। मगर बाकी ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड वगैरह को सपोर्ट चाहिए, पाकिस्तान को देनी चाहिए, उनको राइट है। अब साहब मैं अभी भी कह रहा हूँ एज ए क्रिकेटर इसको एग्जाम्पल मत बनाए, आप फ्यूजन मॉडल हाइब्रिड मॉडल करें, ये गलत है। हमें हो सकता है कल हुकूमतें चेंज हो, कल कोई कहते नहीं जी आईडी पाकिस्तान इंडिया खेले, क्या वो अब नहीं खेलेंगे? इसका मतलब आपका ये मानना है कि कोई मॉडल नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए और वो पाकिस्तान मॉडल है कि मुझे बताइए ये सिर्फ पाकिस्तान के लिए, ये सिर्फ पाकिस्तान में होना चाहिए। 69 डेज बाकी रह गए चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से, राइट। तो मेरा तो अभी इस बात पर बड़ा फर्म बिलीव है कि चैंपियंस ट्रॉफी होगी, पाकिस्तान मेजबान होगा, लेकिन शायद पाकिस्तान इंडिया का मैच पाकिस्तान में नहीं होगा, न्यूट्रल वेन्यू के ऊपर होगा। ये टूर्नामेंट में भारत अपने मैचेस जो है वो बाहर खेलेगा। फिर पाकिस्तान ने जो फॉर्मूला रखा है कि अगर इस बार चैंपियंस ट्रॉफी इस फॉर्मूला के मुताबिक होती है तो 2026 का जो T20 वर्ल्ड कप है जो भारत और श्रीलंका ने होस्ट करना है, फिर हमारे लिए भी ये आसानियां होनी चाहिए। जहां तक जयशाह की बात है कि वो ब्रिस्बेन चले गए हैं भारत ऑस्ट्रेलिया का टेस्ट मैच देखने के लिए, तो बात दरअसल ये है कि कुछ चीजें जो है ना वो पहले से तयशुदा होती हैं। आपकी आइटनरी वो पहले बीसीसीआई के सेक्रेटरी थे, अब इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल को देख रहे हैं, तो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल में भी जयशाह की कुर्सी उसी वक्त मजबूत रहेगी। जयशाह जो है उसी वक्त फैसले कर सकेंगे जब चैंपियंस ट्रॉफी, वर्ल्ड T20, वर्ल्ड कप जैसे इवेंट में पाकिस्तान और भारत का मुकाबला हो सकेगा, तब तो किटी में पैसे होंगे आईसीसी की, अदरवाइज आईसीसी की कोई हैसियत नहीं रहेगी। तो जयशाह जो एक बड़े पावरफुल पर्सनालिटी है इंडिया में, जो सेक्रेटरी की हैसियत से, कम उम्र सेक्रेटरी की हैसियत से चीजों को रन कर रहे थे, वो आईसीसी में कुछ सोच समझ कर ही आए होंगे, उनको भी इस चीज का इदराक है। इस वक्त जो इंडिया की क्रिकेट इस वक्त अरूज पे है ना, तो उनको तो हंस के आना चाहिए, हमें फेंटा देना चाहिए। हमारी जिस लेवल पे क्रिकेट चली गई, हमें हर टीम हरा रही है, और जो नंबर ऑफ मैचेस हमारे अभी तक ज्यादा ना इंडिया से, नंबर ऑफ मैचेस जो हमारे अभी तक ज्यादा है इंडिया से, वो आके कवर करेंगे। खुद इन्होंने विक्रांत भाई ने कहा और हमेशा डिस्कस करते हैं पाकिस्तान की क्रिकेट को, अच्छे लफ्जों में करते हैं, लेकिन मजबूरी है उनकी इंडिया में रहना, ऐसी बातें करना, क्योंकि आपको भी पता है हमें भी पता है, तो इसलिए इतनी जरूरत नहीं है ऐसी बातें करने की। हाँ वो सीनियर साहबी हैं, मीडिया पे इंटरनेशनली उनका इंटरेक्शन बहुत ज्यादा है, किसी कंट्री को ऐसे कहना वो मेरे ख्याल से अच्छी चीज नहीं है, एक्सेप्टेबल नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान एक कंट्री है, एटमी पावर रखती है, दुनिया की 5वीं बड़ी कंट्री है, फौज है दुनिया की बेस्ट, तो इसलिए इनके मतलब ऐसी बातें करना मेरे ख्याल से जेब नहीं देता। हम भी इज्जतदार हैं, जवाब दे सकते हैं, लेकिन हम चाहते हैं, हमारा सलाम सिखाता है कि हम पीसफुली किसी का दिल ना तोड़े, उस पर काम करें, तो एक टेबल पे बात करें तो ज्यादा अच्छा। हम इनकी तरह, मैं सिर्फ इनकी बात नहीं, दूसरे मीडिया के भी लोग हैं, वो कई हम बातें नजर आती हैं, लेकिन हम ऐसी बड़ी बड़ी बातें करते नहीं। चारों तरफ से पैसा कमाने में लगे हुए हो, ठीक है, आईसीसी, बीसीसीआई, लेकिन आप खेल को तो रहने दो, खेल को तो बचाओ यार। आईसीसी और बीसीसीआई अब एक ही है ना। देखें बीसीसीआई के सेक्रेटरी अब आईसीसी को हेड कर रहे हैं, तो बात तो एक हुई, तो मुस्तकबिल में भी ऐसे प्रॉब्लम्स पाकिस्तान को फेस करने पड़ेंगे, या पाकिस्तान कोई अपने डिप्लोमेटिक चैनल्स, कोई बैकडोर, कोई क्रिकेट डिप्लोमेसी, उसमें इंडिया के साथ कोई ताल्लुकात मुस्तकबिल में बेहतर बना सकेगा, या इसी तरह अब इंडिया जो है वो कोशिश करेगा जिस तरह। देखें, वेरी सॉरी टू से, आप लोग बुरा ना मनाइएगा, हकीकत की बात है, रियलिटी की बात है जो हम इस वक्त करते हैं। ये चैंपियंस ट्रॉफी हम बार बार इसलिए कहते हैं कि हमारा राइट है, ये हमारा होस्ट, हमें इस चैंपियंस ट्रॉफी को करना है, और तो ये हमारा राइट हुआ। अगर इसमें हर्डल्स डाली जाएंगी तो ये मेरा ख्याल है क्रिकेट के लिए बड़ा नुकसानदेह होगा। देखिए, पाकिस्तान को आप किसी सूरत भी आइसोलेट नहीं कर सकते, पाकिस्तान एक बहुत बड़ी क्रिकेटिंग कंट्री है, और ठीक है अभी आप आईसीसी में भी हैं, आपके पास होल्ड भी है, आपके पास सब कुछ भी है,
लेकिन इंडिया पाकिस्तान मैच का जो रेवेन्यू है वो पूरी दुनिया के तमाम मैचेस को आप इक्वल कर रहे हैं, इतना रेवेन्यू नहीं होता। उसके बावजूद आप एक तरफ अपना नुकसान भी कर रहे हैं और आपने पाकिस्तान से जिद लगाई हुई है कि पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी का होस्ट है, इसलिए पाकिस्तान को किसी तरीके से दीवार से लगाई जाओ, दीवार से तो दोस्तों जैसे कि आपने इस वीडियो में देखा, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस ऐसी स्थिति में है जहां हर तरफ से दबाव और आलोचना का सामना कर रहा है। चैंपियन ट्रॉफी जैसे बड़े इवेंट को लेकर उनकी नीतियां और फैसले ने न केवल पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बल्कि उनकी अंतर्राष्ट्रीय छवि के लिए भी घातक साबित हो रहे हैं। और आईसीसी ने स्पष्ट कर दिया है कि अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अपनी जिद और अड़ियल रवैये को जारी रखा तो चैंपियन ट्रॉफी को पाकिस्तान से शिफ्ट करने का फैसला करना पड़ेगा। अगर ऐसा होता है तो यह पाकिस्तान क्रिकेट के इतिहास में एक काला अध्याय होगा। करोड़ों रुपए जो स्टेडियमों के रिनोवेशन में लगाए गए हैं वो बर्बाद हो जाएंगे। और इसके साथ ही पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो पहले ही वित्तीय संकट से जूझ रहा है और गहरे आर्थिक संकट में फंस सकता है। सोचिए, जिस देश में खिलाड़ियों को सैलरी देने तक के लिए पैसे नहीं हैं, वहां अगर चैंपियन ट्रॉफी जैसा बड़ा टूर्नामेंट आयोजित ना हो सके तो उनकी स्थिति और भी दयनीय हो जाएगी। न केवल घरेलू क्रिकेट प्रभावित होगा बल्कि पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय साख पर भी गंभीर असर पड़ेगा। तो दोस्तों, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की यह स्थिति हमें एक अहम सबक सिखाती है कि जब भी आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किसी बड़े इवेंट की मेज़बानी का दावा करते हैं तो आपको न केवल अपने देश की स्थिरता और सुरक्षा का ध्यान रखना होता है बल्कि आपकी प्रशासनिक क्षमता और वित्तीय स्थिति भी मजबूत होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आईसीसी ने यह फैसला अचानक लिया है। पाकिस्तान को पहले भी चेतावनियां दी गई थी, लेकिन उनकी नीतियां और रवैये में कोई बदलाव नज़र नहीं आया। अब सवाल यह है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड आने वाले समय में क्या करेगा। क्या वे अपनी गलतियों से सबक लेंगे और सुधार करेंगे, या फिर उनकी यही जिद और लापरवाही उन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर से और दूर कर देगी। तो दोस्तों, यह देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले दिनों में आईसीसी और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के बीच यह फैसला कैसे हल होता है। तो दोस्तों, इस पूरे मामले में आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड समय रहते अपनी स्थिति सुधार पाएगा या फिर चैंपियन ट्रॉफी का पाकिस्तान से बाहर जाना तय है? अपने विचार हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करना ना भूलें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वे भी इस महत्वपूर्ण मुद्दे को समझ सकें। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको ऐसे ही रोचक वीडियो मिलते रहे। और मैं जल्दी मिलूँगा एक और शानदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।